गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों मैं हूं सूर्यभान सिंह और अगेन इस करंट अफेयर के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं जो लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है। और यदि मैं बात करूं इस लेक्चर की, इस सेशन की, तो एक खास होने वाला है और ये भारत ने ये पहली बार कर दिखा है। पहली बार इन द सेंस बोल सकते हो देशों के क्रम में चौथी बार है, लेकिन भारत खुद के रॉकेट के थ्रू किसी अंतरिक्ष यात्री को भेजने वाला या चौथे नंबर का देश बन जाएगा। देखिएगा, सबसे पहले यदि मैं बात करूं, अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी साउथ स्टेट के दौरे पे हैं और कहां गए थे इसको याद रखना। एक जगह आपको मिलेगा विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। इसी को बोलते हो VSSC, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ये कहां है? तो ये आपको मिलेगा तिरुवनंतपुरम। ये तिरुवनंतपुरम आप जानते ही होंगे, केरल का कैपिटल है। ठीक है, खास बात क्या है, भारत के द्वारा, और हम जानते हैं भारत में यदि अंतरिक्ष जो स्पेस सेक्टर है उसमें कोई सर्वोच्च संस्था है तो वो है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इस इसरो के द्वारा एक गगनयान मिशन किया जा रहा है, गगनयान मिशन। गगनयान मिशन इस गगनयान मिशन के अंतर्गत हाल ही में जब प्रधानमंत्री मोदी जी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर गए तो उन्होंने ये रिवील किया कि कौन ऐसे 4 लोग हैं जो इस गगनयान मिशन के अंतर्गत अंतरिक्ष में जाने वाले हैं। तो ये नाम बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये 4 नाम कौन कौन से हैं? पहला नाम आपको मिलेगा प्रशांत बालकृष्ण नायर। प्रशांत बालकृष्ण नायर। दूसरा अजीत कृष्णन। तीसरा आपको मिलेगा अंगद प्रताप। और चौथा आपको मिलेगा यहीं पे ही शुभांशु शुक्ला। तो रिमेंबर, ये 4 नाम अच्छे से याद रखिएगा। हो सकता है इसरो इसको 2024 में 25 में करे, लेकिन अब ये तय हो चुका है कि कौन आखिरकार भारत की ओर से जो 4 लोग जाने वाले हैं, क्या नाम है। प्रशांत बालकृष्ण है, दूसरा है अजीत कृष्णन, तीसरा है अंगद प्रताप, चौथा है शुभांशु शुक्ला। ये याद रखिएगा। खास बात और क्या है डेवलपमेंट में, यदि बात करें, एक और चीज हुआ है इसी क्रम में देखना। पहला तो ये कि पहले इसरो का, अभी भी है, इसरो का लॉन्चिंग पैड जहां से वह सैटेलाइट लॉन्च करता था। हमारे पास एक तो है ही, एक कौन सा है जिसे आप बोलते हो सतीश धवन स्पेस सेंटर। ये कहां है? श्रीहरिकोटा। यहां से अक्सर इसरो जो है अपना सैटेलाइट लॉन्च करता है। ठीक है जी। लेकिन हाल ही में एक और डेवलपमेंट क्या हुआ है,
दूसरे लॉन्चिंग पैड की घोषणा हुई है। मतलब यहां से तो हम करेंगे ही, साथ ही साथ एक और जगह है जहां से अब इसरो अपने सैटेलाइट लॉन्च करेगा। तो वह कौन सा जगह है, याद रखना, इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। थूथुकुडी। ये क्या है तो याद रखना, इसरो का दूसरा सैटेलाइट लॉन्चिंग पैड। ठीक है, पहला क्या था, सतीश धवन स्पेस सेंटर या श्रीहरिकोटा द्वीप, और दूसरा क्या है, थूथुकुडी, जो कि इसरो का ही दूसरा सैटेलाइट लॉन्चिंग पैड बन गया है। श्रीहरिकोटा द्वीप आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में, और थूथुकुडी कहां मिल जाएगा तो आपको याद रखना है तमिलनाडु। ठीक है, यदि इस पेज की बात करूं तो इसमें एड ऑन करना क्या, भारत अंतरिक्ष यात्री या व्योम मित्र बोल सकते हो, जो हमारे इसरो ने भी बोला है, भारत अपने खुद के अंतरिक्ष यान से यात्री भेजने वाला चौथे क्रम का देश बन जाएगा। किसके बाद, यूएसए, सॉरी, पहले नंबर पे आ जाएगा रूस, दूसरे नंबर पे आ जाएगा अमेरिका, तीसरे नंबर पे आ जाएगा अपना चीन, और चौथे नंबर पे आ जाएगा भारत। ठीक है, तो ये था सारी चीजें जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है। पहला तो नाम याद रखिए, दूसरा लॉन्चिंग पैड को याद रखिए जो दूसरे नंबर का थूथुकुडी में बनने वाला है, तीसरा ये याद रखिए कि भारत चौथे नंबर का देश बन गया है जो खुद के अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री भेज रहे हैं। ठीक है, पहला रूस, दूसरा अमेरिका, तीसरा चाइना, फिर चौथे नंबर पे भारत। फैक्ट क्या है, भारत के और अंतरिक्ष यात्री एक और चले जा चुके हैं, लेकिन खुद के अंतरिक्ष यान से नहीं। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे प्रथम भारतीय, कोई और नहीं था, नाम था राकेश शर्मा जी। ठीक है, वहीं विश्व की बात करें, वर्ल्ड में वहीं विश्व की बात करें तो आपको मिलेगा विश्व में प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन, और ये आपको मिलेगा कहां से, रूस से। मतलब भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा और विश्व में पहले अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन फ्रॉम रूस। इतना कम से कम याद रखिए। और इसरो के अबाउट मैं बहुत बार बता चुका हूं, देखिएगा, जैसे पहला इसरो, तीन चीजें ऐसे याद रखिए। पहला तो है अपना हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर इसरो का बेंगलुरु। दूसरा, हेडक्वार्टर के अलावा स्थापना कब फाउंड हुआ, तो आपको मिलेगा 15 अगस्त 1969। तीसरा, इसरो के हेड अध्यक्ष कौन है, तो आपको मिलेगा एस सोमनाथ। ठीक है, ये इतना इसरो के बारे में याद रखिएगा, बहुत बार न्यूज में रहता है। और कहीं ना कहीं अगेन आप एक अच्छे नागरिक के नाते भी इसरो के बारे में आपको जानना चाहिए। कई बार हमें गौरवान्वित करने का मौका दिया है, चाहे आदित्य L1 हो या चाहे चंद्रयान 3 के माध्यम से जब हम
सक्सेसफुल लैंडिंग करते हैं चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट न्यूज क्या है, देखना। सेकेंड न्यूज रिलेटेड है पर्सनालिटी में, अपन बात करते हैं। 2 पर्सनालिटी है, ये 2 पर्सनालिटी खास क्यों है, क्योंकि भारत के दूसरे नंबर के लोकापाल का नियुक्त हुआ है, लोकापाल बने। और दूसरी प्रश्न मतलब भारत के दूसरे नंबर के लोकपाल कौन बने, इसको याद रख लीजिए, A.M. खानविलकर। ठीक है, पहले पिनाकी चंद्र घोष हुआ करते थे, अभी वर्तमान में यदि बोले भारत के लोकपाल कौन है तो आपका आंसर होना चाहिए A.M. खानविलकर। ठीक, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और खास बात क्या है, इसकी नियुक्ति के लिए एक समिति होता है, उस समिति में आपको दिखेगा प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, लोकसभा अध्यक्ष, साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, दूसरा है जैन निकोल। जैन निकोल के बारे में याद रखना, ये नामीबिया के क्रिकेटर हैं, और जैन निकोल ने ही हाल ही में T20 में फास्टेस्ट 100 सेंचुरी का रिकॉर्ड बनाया है, और ये रिकॉर्ड कितने गेंदों में बनाया तो याद रखना केवल 33 बॉल पे। किसके खिलाफ? नेपाल के खिलाफ। मतलब आप यदि आपसे पूछे वर्तमान में T20 में शतक लगाने वाले सबसे कम गेंदों में, तो नाम आ जाएगा जैन निकोल, और ये कहां के हैं? नामीबिया के। ठीक है, नेक्स्ट सेगमेंट में आते हैं, और नेक्स्ट सेगमेंट क्या है, स्पोर्ट्स की बात करते हैं। स्पोर्ट्स में याद रखिएगा 4th खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुआ, जिसमें याद रखना कौन से राज्य या बोले कौन से केंद्र शासित प्रदेशों ने होस्टिंग किया, तो होस्ट किए हैं जम्मू कश्मीर प्लस लद्दाख ने। हाल ही में इसका समापन हुआ है, और मेडल टैली में कौन सा राज्य प्रथम आया है, तो याद रखिएगा आर्मी नंबर पे है आर्मी, दूसरे नंबर पे है कर्नाटक, और तीसरे नंबर पे मिलेगा महाराष्ट्र। ठीक है, तो याद रखिएगा 4th नंबर का एडिशन था, कहां हुआ? जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, जिसमें मेडल टैली में आर्मी पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे कर्नाटक, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र। याद रखिए। ठीक है, इसके अलावा एक इंडेक्स है, इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। लोकतांत्रिक सूचकांक, लोकतांत्रिक सूचकांक या डेमोक्रेसी इंडेक्स कौन सी संस्था जारी करती है, तो याद रखना इकोनॉमिक इंटेलिजेंस, या इसको ऐसे लिख सकते हो
यूनिट, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, यह संस्था बताती है कि कौन से देश में कितना लोकतंत्र है या किस देश की लोकतांत्रिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। इसमें यदि रैंक देखें तो पहले नंबर पे है नॉर्वे, दूसरे नंबर पे है न्यूजीलैंड और वहीं तीसरे नंबर पे है आइसलैंड। भारत का रैंक आपको मिलेगा 41 और वहीं लास्ट में अंतिम पायदान जहां लोकतंत्र है ही नहीं वह देश है दक्षिण कोरिया। यह तानाशाही देश है, आप कई बार न्यूज में देखते भी हो। ठीक है, लोकतांत्रिक सूचकांक बोलिए या डेमोक्रेसी इंडेक्स बाय इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। इसमें यह बताया गया है कि सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक देश जहां लोकतंत्र है वह देश है नॉर्वे, उसके बाद न्यूजीलैंड, उसके बाद आइसलैंड। जहां लोकतंत्र है ही नहीं वो है दक्षिण कोरिया, इसके बाद आपको मिलेगा म्यांमार, यहां मिलिट्री शासन कर रही। भारत की रैंकिंग क्या है तो याद रखना भारत 41 पायदान पे है। खास बात क्या है, भारत ने रैंक में सुधार किया है। भारत पहले 46 रैंक में था, इस बार 5 रैंक ऊपर आ गया है और ये आ गया 41 पे। ओके दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगेन अब ये वीडियो सीरीज कंटिन्यू बने रहेगी। थैंक यू।